और यहाँ पर दान के ऊपर भी लिखा है और धन के ऊपर 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं कि धन के 3 पहलू हैं। जो भी हमारे पास पैसा होता है उसका उपयोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च करना चाहिए। जो कृपण लोग होते हैं ना, जो पैसे दबा के रखते हैं, उनके लिए पैसा कर्ज हो जाता है, जेल खाना हो जाता है उनके लिए। तो अपने पैसों का यूज अपने कंफर्ट, अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च करना है। अपने धन को जरूरतमंद और आध्यात्मिक कार्यों के लिए दान करना है, चाहे सामाजिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, वहां के लिए आपको पैसे दान करना है। और यदि दोनों उपरोक्त दोनों पहलुओं का पालन नहीं किया जाए तो धन अभिशाप बन जाता है और दुख देता है। तो अपने लिए जो भी आपको कंफर्टेबल लाइफ जीनी है वैसा उस पर खर्च करिए और पैसे को दान करते जाइए। जब हम यहाँ पृथ्वी पर आते हैं तो हमारे आने के पूर्व ही हमारी आत्मा हमारे आर्थिक स्रोत, धन संपत्ति की रूपरेखा तैयार कर देती है। तो यदि आपके पास कोई वित्तीय समस्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो आपकी सोल ने प्लान किया था, आपको कुछ सीखना है और उस दुख को आपको सहन करना है। पर अगर आप एबंडेंस के लालच में मैनिफेस्ट करते हैं तो आप प्लान को भी खराब कर रहे हैं, आत्मा के और प्रकृति के नियम को भी कर रहे हैं। तो आप क्या करिए, इस गुड कर्मा को करते जाइए, दान करते जाइए। दान इसलिए मत कीजिए कि आज मैं 10 रुपए कर रहा हूं मुझे 100 रुपए मिलेगा क्योंकि बोले कि वापस मिलता है, ऐसा करके नहीं। आप ये सोचिए कि मेरे पास जितना भी है उसमें से भी मैं थोड़ा करके दूसरों की भी मैं हेल्प कर दूं। आप पैसों का दान करते जाइए, मेडिटेशन करते जाइए, अपने धर्म का पालन करते जाइए, आपको एबंडेंस मिलेगा ही। और यदि नहीं भी मिल रहा है तो आप व्यथित मत हो, परेशान मत हो। एक जन्म नहीं है, कई जन्मों में आप करोड़पति रह चुके होंगे, कई जन्म में आप हो सकता है किसी जन्म में आप राजा भी रह चुके हो। अगर इस जन्म में थोड़ा कम है पैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और धन आपको सुविधाएं देता है, खुशी नहीं देता। खुशी आपके अंदर है, तो सुविधाएं कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि मान लो आपकी हेल्थ खराब है तो मैनिफेस्टेशन के द्वारा अपने को हेल्दी करने की कोशिश मत करिए। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप शरीर नहीं है, सिर्फ ये शरीर आपको एक टूल के रूप में मिला है। अगर उसमें कोई बीमारी है तो कुछ कर्मा का बैलेंस करना है, आपको कुछ सीखना है। आप कॉन्शियसली नहीं सीखते हैं उस बीमारी के द्वारा, अनकॉन्शियसली सीखते हैं। कंपैशन सीखते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं, बहुत सी चीजें हैं। आपको जोर नहीं देना कि मैं क्या सीखूंगा, अच्छा मुझे डायबिटीज होगी इसमें मुझे क्या सीखना, नहीं। ठीक है, डायबिटीज है, मेरी ही कोई कई जन्मों की नफरत होगी, क्योंकि कई जन्मों की नफरत जोड़ के आपको डायबिटीज लाती है। कई जन्मों में किए होंगे अज्ञानतावश, ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और आप मेडिटेशन करते जाइए। ठीक हुए तो ठीक हुए, नहीं ठीक हुए तो क्या बुरा है। आप शरीर नहीं है। आप मैनिफेस्टेशन के द्वारा अपने सोल प्लान को इंटरफियर मत करिए। सिर्फ आपका शरीर आपके विचार और आपके इमोशन की परछाई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो पिछले जन्म का कर्मा है वो है, पर अभी आपको अच्छे विचार रखने हैं, पॉजिटिव इमोशन रखने हैं, सकारात्मक रहना है और मेडिटेशन को बढ़ा देना है। और एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि नीता मैडम 3 महीने में डायबिटीज ठीक करी तो मैं 6 महीने में क्यों नहीं ठीक कर पा रहा। कंपैरिजन नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, जो भी है आपका अपना क्रिएट किया हुआ है। यदि आपने अंदर रूपांतरण के बिना, कोई भी बिना ट्रांसफॉर्मेशन के बिना आपने विजुअलाइजेशन भी कर लोगे तो पहली बात तो हीलिंग होगी नहीं। अगर हीलिंग हुई भी तो वो टेम्पररी होगी, थोड़े टाइम के लिए होगी, तो वो फिर वापस आ जाएगी या दूसरे ऑर्गन में चली जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेडिटेशन करना है। प्रदीप से तो ये कहते हैं कि यदि आपके पास शारीरिक पीड़ा भी है तो भी, जैसे शोल्डर में पेन है या पैर में पेन है, तभी भी आप ये लाइट वो लाइट भेज के उसको ठीक करने की कोशिश मत करिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए। और यदि आपको दर्द है तो आप समझिए कि यहाँ पे आपको दर्द सहना है, न आपको पेन किलर खाना है
ना कोई अल्ट्रावायलेट और क्या वायलेट वाइट एनर्जी को वहां भेजना है। सिर्फ आप मेडिटेशन में बैठिए। बहुत सारे नेचर स्पिरिट्स हैं जो हमारी हेल्थ को ठीक करते हैं। यदि हम लायक होंगे, हम पात्र होंगे, तो वो बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, और नहीं होंगे तो बहुत कुछ सहना भी जरूरी हो जाता है। यहाँ जब मैं मैनिफेस्टेशन के लिए बोल रही हूँ, तो हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को लगे कि पत्री सर भी तो कहते हैं। तो पत्री सर हमेशा कॉन्शियस लिविंग के लिए कहते हैं फ्रेंड। वो तो ये भी कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन करने के पहले याद रखना कि इस मैनिफेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। या तो आपके फ्यूचर लाइफ में आपको प्रॉब्लम होगी, या इसी जन्म में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पर पत्री सर कॉन्शियस लिविंग के लिए बोलते हैं। कॉन्शियस लिविंग यानी कि जो मेडिटेटर होता है वो अपने विचारों को, अपने इमोशन को पॉजिटिव और मिराकुलस थिंकिंग की तरफ ले जाता है। मान लीजिए मुझे कोई दुख हुआ, मुझे किसी से हर्ट हुआ, मैं उस इमोशन में बह रही हूँ, नेगेटिव इमोशन में बह रही हूँ। कितने कर्मा बना रही हूँ उस आदमी के लिए सोच के, और अपने लिए अपनी बॉडी को डैमेज कर रही हूँ, और उसके साथ भी मैं कर्मा का लेन देन कर रही हूँ। तो कॉन्शियस लिविंग मतलब जैसे मैं इमोशन आया मेरा नेगेटिव किसी के प्रति, तो मुझे अवेयर होना है कि नहीं, जो भी हो रहा है ठीक है, उसका काम था बोलना, या उसका काम था मेरे साथ ऐसे बिहेव करना, लेट गो करना। तो कॉन्शियस लिविंग आपको पॉजिटिव और मिरेकुलस थिंकिंग की तरफ ले जाता है। मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं बोलते हैं पत्री सर भी, है ना। अब रिश्ते आपके सबसे ज्यादा आपको चीजें सिखाते हैं, वो आपके मिरर हैं। यदि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो ये जितनी कमियां हैं वो आपका पार्टनर आपको मिरर के द्वारा, मतलब सामने एक मिरर नहीं लेके खड़ा हो जाएगा, वैसा ही आपके साथ बिहेव करेगा। तब आप अंदर टटोलोगे कि अच्छा, मैं ही अपने को सेल्फ लव नहीं कर रही हूँ, मैं ही अपने को रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो वो मुझे मेरी कमी को दिखा रहा है। और इसी खालीपन को दूर करने के लिए, क्योंकि हमारे में कमी रहती है, तभी तो खालीपन को दूर करने के लिए हम रिश्ते बनाते हैं, और रिश्तों से होते हमको प्यार मिलेगा। हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं, पति के पीछे, बच्चों के पीछे भागते रहते हैं कि अरे इनको खुश कर देंगे तो ये हमको प्यार देंगे। हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं। तो अपने खालीपन को दूर करने के लिए हम दूसरों से खुशी चाहते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसे की गई है। तो मैनिफेस्टेशन जब आप करते हैं रिश्तों के लिए कि मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए, मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करे, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करे, तो वहां पर आपकी मिनिमम संभावना रहती है। एक बहुत अच्छा सेठ मास्टर ने कहा था कि आपके वाइब्रेशन वहां तक के पहुंचेंगे, आपके हस्बैंड तक के, क्योंकि आप अगर उसके लिए पॉजिटिव रख रहे हैं, प्यार रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उनके उनके पास पहुंचेंगे। पर गारंटी नहीं है कि वो सुधरेंगे। तो प्रदीप सर कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन के द्वारा सुधार रिश्तों में न्यूनतम है। पर यदि आप ईमानदारी से, मतलब सिंसेरिटी से, सीरियसनेस से आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी एनर्जी बढ़ते जाएगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ते जाएगी। आप बोलने के पहले सोचेंगे कि मैं कैसे बोलूं, रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। रिश्तों में हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, रिएक्ट ज्यादा करते हैं। तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, आप रिस्पॉन्ड अच्छे से करेंगे, आप लविंग होते चले जाएंगे। आपके अंदर जब सेल्फ लव भरेगा, जब कुआं भरेगा तो बाहर छलकेगा ना, कुआं थोड़ी अंदर ही रखे रहेगा, वो तो छलकाएगा। तो आप जब सेल्फ लव से भरते जाएंगे तो आप प्यार ही बांटेंगे, सामने वाला प्यार करे ना करे, आपका प्यार बढ़ता ही जाएगा। और वही प्यार की जो एनर्जी सामने वाले तक के पहुंचेगी, वो आपके पार्टनर को, आपके बच्चों को चेंज करेगी, आपकी वाइब्रेशन उनको भी चेंज करेगी। तो जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ते जाएगी, आप अपने लेसन जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। और जब एक बार आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है, तो आप रिश्तों में बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता। सामने वाला प्यार कर रहा है तो बहुत ठीक, नहीं कर रहा है कोई बात नहीं। और आपका हर रिश्ता दोस्ती में बदल जाएगा, सही मायने में। तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय और लविंग रूप से जी पाएंगे।
देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान की जब कमी होती है, उसी के कारण हमारे में ईर्ष्या, लोभ, ये सब कुछ हमारा अधैर्य वगैरह पनपता है, वही सबसे ज्यादा हमारा पनपता है। उसके कारण हमको मैनिफेस्टेशन अट्रैक्ट करता है कि अरे उसका तो कितनी जल्दी रिश्ते सुधर गए, उसकी कितने जल्दी अबेंडेंस आ गया, उसका कितना जल्दी हेल्थ अच्छी हो गई। ये अज्ञानता है। यहाँ पर आपको अपने मेडिटेशन के द्वारा डिसर्नमेंट, अपनी विवेक बुद्धि को तेज करना है कि क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीज नहीं है। मैनिफेस्टेशन नो, जो होगा स्वतः होएगा। मैं इंटरफियर नहीं करूंगी अपने सोल प्लान में, मैं इंटरफियर नहीं करूंगी इस नेचर लॉ में। आप जैसे जैसे बदलते जाएंगे, आपका पार्टनर बदलेगा ही। और अगर सर ने कहा है कि अगर मान लीजिए आप मैनिफेस्टेशन में अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, तो अगर आपने मनचाहा परिणाम पा भी लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको भुगतने पड़ेंगे। पर कभी कभी आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी विपत्ति में भी फंस जाते हैं। बेहतर है कि मेडिटेशन करें और कोई प्रतिरोध किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं करें, सब कुछ स्वयं होने दें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सर ने दिए थे कि मान लीजिए किसी को सुन के अच्छा लगा, अरे ठीक है पिरामिड बहुत अच्छा है बनाना, चलो मैं भी पिरामिड को मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं पिरामिड बनाऊंगा, मेरे पास पैसे आ जाएं और पिरामिड बना लूं मैं। तो आपने अनंत क्षमता है, आपके पास हो सकता है उस समय कुछ पैसे आ जाएं, आप पिरामिड खड़ा भी कर दें। पर उस पिरामिड को चलाने के लिए, आपको मेंटेन करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, पैसे लगाने पड़ेंगे। क्या आप उस जिम्मेदारी को सहन कर पाएंगे? तो बहुत सी चीजें होती हैं जो हम बहुत जल्दी अज्ञानतावश चीजों से अट्रैक्ट होके हम कर लेते हैं। किसी को स्पिरिचुअल मास्टर बनने का शौक, अगर नीता मैडम सिखाती है मैं भी सिखाऊंगी, अगर कोई छोटा बच्चा है टीचर बन भी जाए तो क्या वो बच्चे के साथ जस्टिफाई करेगा? तो हर चीज मैनिफेस्ट करने के पहले आपकी जो विवेक बुद्धि है वो आपको समझाएगी कि नहीं, अभी ये टाइम नहीं है, ये अभी नहीं करना है, और ये सही नहीं है, ये गलत है। आपको सब कुछ उसी से ही पता चलेगा। तो मैनिफेस्टेशन चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे रिश्तों के लिए हो, चाहे एबेंडेंस के लिए हो, कभी भी नहीं करना है। और जो नई नई आजकल टेक्निक हो रही है, बहुत सारी एक साथ कर रहे हैं, कोई ज्ञान भारत में आ रहा है, फिर रात को जाके नाइट मेडिटेशन, वो क्या गुड़केशा वगैरह सब कर रहे हैं, पूरी रात मेडिटेशन कर रहे हैं। ये सब आपको नहीं करना है। कई लोग श्वासों के साथ हेर फेर करा के सिखाते हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए बोल रही हूँ। तो देखिए, हो सकता है किसी लोगों को उससे फायदा मिलता हो, परंतु वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं है। सांसों के साथ कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रेथ जो नॉर्मल नेचुरल आ रही है, बस उसी पे ही हमको फोकस करना है। और यदि आपको लगता है कि दूसरी भी विधि बहुत अच्छी है, मुझे उसको भी ट्राई करना चाहिए, तो प्रदीप सर बोलते हैं कि एक साथ मत करो, ये सुबेरे, ये दोपहर को, वो शाम को। वो क्या, खिचड़ी जब बनेगी ना, तो वो इतनी खिचड़ी गंदी बनेगी कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपकी हेल्थ, आपके प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है, आनापानसती तो मैंने अच्छे से देख लिया, मुझे ये गाइडेड मेडिटेशन भी ट्राई करना है, तो आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करिए। आप 40 दिन के लिए उस एक्सपेरिमेंट को करिए। आप जर्नल लिखिए, फिर देखिए कि आपको आनापानसती मेडिटेशन अच्छा लग रहा था कि ये। आपको जो अच्छा लग रहा है करिए, 112 विधियां जो करना है करिए आप। पर सबको एक साथ नहीं करना है, एक विधि एक टाइम में आपको करना है। और ये जो गोल्डन, बैगनी, व्हाइट लाइट, इन सब का आह्वान करके कोई भी मेडिटेशन नहीं करना है। गाइडेड मेडिटेशन में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। मैं कौन हूं ये वाला भी नहीं करना है। क्योंकि जब भी कोई मास्टर गाइड करता है तो आप उसको सुनते हो, उसको विजुअलाइज करते हो, तब वहां पे आप मन को यूज कर रहे हो। और ध्यान का अर्थ क्या है? मन को विचारों से खाली करना। तो वो ध्यान नहीं हुआ, वो विजुअलाइजेशन हुआ। तो वहां पर आपकी हीलिंग की कोई उम्मीद मत करिएगा। वो सिर्फ आप विजुअलाइज कर रहे हो और इंटरफियर कर रहे हो। तो आप मन का खाली तभी कर सकते हो जब कोई गाइडेड, कोई विजुअलाइजेशन नहीं हो, सिर्फ ब्रेथ के साथ आप एक हो। और पूरी नाइट जो मेडिटेशन करते हैं वो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि
शरीर के अपने कुछ धर्म हैं, नियम हैं। हमारी 7 बॉडीज में से सिर्फ एक फिजिकल बॉडी है जिसको फूड और रेस्ट की और स्लीप की जरूरत होती है, नींद, आराम और खाना, और बाकी 6 बॉडीज को जरूरत नहीं होती। तो आप उसको क्यों नहीं दे रहे हो भाई नींद? आप क्या सोच रहे हो कि पूरी रात मेडिटेशन करने से आप हीलिंग आपकी फास्ट हो जाएगी? आप अपने शरीर के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। ये जो नए नए फंडे निकाल के बना रहे हैं, पत्री सर ने एक बार कहा था कि ठीक है तुम पूरी रात मेडिटेशन करो, ये वाला मैंने भी सुना था, तब आप समझना कि उसने किस किस कॉन्टेक्स्ट में सर ने बोला था। क्योंकि क्या होता है कि हम एक सेंटेंस सुन लेते हैं अपने गुरु की और उसको पकड़ लेते हैं। प्रदीप सर ने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि यदि तुम्हारे पास टाइम नहीं मिल रहा है, तुम ऑफिस में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं, तो ठीक है तुम रात भर बैठ के कर लो, बीच में तुम सो भी जाओगे पर तुम कर लो। पर ये नहीं कहा था कि आपके पास टाइम है, सब कुछ है, वो टीवी भी देख लो, वो भी कर लो, बस रात को मेडिटेशन करना है अपने को। तो रात भर भैया, वो रात का तो एक अलग ही वाइब्रेशन है, अलग ही एनर्जी है, ऐसा करके। तो वो नाइट मेडिटेशन के लिए पत्री सर ने भी नहीं कहे हैं। तो कभी भी पूरी रात मेडिटेशन के लिए नहीं करना है। भगवान बुद्ध ने आनापानसति मेडिटेशन कहा, पतंजलि ने राजयोग में सुख प्राणायाम कहा, और जो कि सर्वोत्तम विधि है और सरल और स्वाभाविक जो होता है, जो सहज होता है, जो सरल होता है, वही परफेक्ट होता है। तो वही हमारा आनापानसति मेडिटेशन है, कहीं पे भी बैठ के कर लेना। बिल्कुल रात भर नहीं करना है आप लोगों को, अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसे आराम की, नींद की जरूरत है, बिल्कुल करिए। तो सज्जन सांगत्य आपको ऐसे प्रलोभन से भी दूर रखने में मदद करता है, आपको सचेत रखता है, आपको ओपन माइंड बनाता है, दूसरों के आप अनुभव सुनते हो, दूसरों के दृष्टिकोण को सुनते हो, और आपकी गलतफहमियां दूर होते चले जाती हैं और आप अपने में सुधार करते जाते हैं। केवल आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। कितनी भी तकलीफ हो आपके शरीर के लिए, आप मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे। कितना भी एबंडेंस का प्रॉब्लम हो, आप मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे, और कर रहे हैं तो ये आपकी फ्री विल है, वो आप जानिए। रिलेशनशिप के लिए सर ने जो बताया था कि आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाते हैं तो सामने वाला तो सुधरेगा, बिल्कुल उसकी वाइब्रेशन सुधरेगी। यदि आपके हस्बैंड को कोई चीज की, ड्रिंक वगैरह की या किसी स्मोक वगैरह की आदत है, आप बार बार टोकेंगे तो मत सोचना कि आप सुधार लेंगे। जितना टोकेंगे रिश्ते और दूर चले चले आएंगे। तो आप उसको बोलते ना, नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस, वो करना है, सर्व स्वीकार। जैसा है आप ही ने चूज किया है अपने पार्टनर को, कोई कोइंसिडेंटली नहीं मिला है, आप ही ने चूज किया। चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, तभी भी आपकी ही सोल ने उसको चूज किया है। तो आपको सर्व स्वीकार भाव से उसको स्वीकारना है और मेडिटेशन करके अपने को चेंज करना है, ताकि आप जो बीच बीच में टोकते रहती है ना, वो मत टोकिए। हो सकता है आपके सेल्फ एक्सेप्टेंस से आपका पार्टनर इतना ग्रेटिट्यूड से भर जाए कि वो अपने में सुधार लाना चाहे। समझ रहे हैं? समझ गए। और अगर मान लो नहीं भी ला रहा है सुधार, तो आप थोड़ी ही उसकी शराब को और स्मोक को छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। आप देवी माता नहीं है बाबा, आप सिर्फ उसकी पत्नी है, धर्म पत्नी है। आप सिर्फ उनको समझाइए कि ये गलत है, बस। उसके बाद उनकी खुद की लर्निंग है, उनके खुद के बैलेंसिंग कर्मा है, आप छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ते जाएगी, सामने वाला आपके प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपका सेल्फ लव बढ़ रहा है, आप बांट रहे हैं। तो वो वाइब्रेशन जब सामने वाले तक के पहुंचेगी, वो भी आपको प्यार करेगा। जितना आप रिस्पेक्ट करेंगी, सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा। जितना आपने को स्वीकार करते जाएंगी, दूसरा भी सामने वाला स्वीकार करते चला जाएगा। तो आपको सिर्फ स्वयं को बदलना है, सामने वाले को छोड़ देना, वो खुद ही बदलेगा। पर हो सकता है कि आपका पार्टनर नहीं सुधरे, एकदम रिजिड हो, वो नहीं है रेडी, तैयार नहीं है सेल्फ लव के और आपको स्वीकार करने के लिए। तब क्या होगा? तब वो खुद ही आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा। तो 2 संभावनाएं हैं, या तो आपका पार्टनर, आपका रिश्ता सुधरेगा, या वो आपसे दूर चला जाएगा। दोनों में आप ही का फायदा है। ये वाला पॉइंट सुन के एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था कि मैं 6-6 घंटे करती हूँ मेडिटेशन मैडम, और मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, कम से कम रात को घर तो आ जाते हैं। आपने, प्रदीप सर ने तो कहा कि वो तो आपसे दूर चले जाएंगे, तो वो भी मैं नहीं चाहती हूँ। कितनी इनसिक्योरिटी है, कितना बोलना चाहिए, ट्रस्ट ही नहीं है मेडिटेशन पे और अपने आत्मा के उस पे।
मैंने कहा मैडम आप क्यों डर रही हैं, क्यों आप अट्रैक्ट कर रही हैं कि आपको वो छोड़ के चला जाएगा, आप ये क्यों नहीं पॉजिटिव थिंकिंग कर रही हैं कि वो बदलेगा। आप मेडिटेशन करते रहिए, ऐसे नहीं कि 6 घंटे को मैं 2 घंटे कर दूं। उन्होंने ये भी मुझसे पूछा था कि मैं 2 घंटे कर लूं क्या, कहीं वो भाग ना जाए मेरे हस्बैंड। तो तो कभी कभी ना प्रदीप सर की बात को पकड़ के मुझे मैसेज करते हैं, तो भी मैंने आपको बताया कि यदि आपका पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो वो दूर चले जाएगा। आपकी सोल का प्लानिंग यही होगा, जो भी होगा ठीक है। अब कई लोग, मैंने पूरा सेल्फ हीलिंग का बता दिया, कई लोगों को लगता है कि भैया हम तो 6-6 महीने से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं मैडम हम मेडिटेशन, हमारी हीलिंग ही नहीं हो रही है। कई लोग तो मुझे बोलते हैं मैं 40 दिन से कर रही हूँ, मेरी हीलिंग नहीं हो रही है। 40 दिन, अरे बाप रे, कितना एहसान कर दिया अपनी आत्मा के ऊपर 40 दिन करके। मैंने कहा मैडम, जन्मों के कर्मों का बैगेज लेके आए हो आप, और 40 दिन में चुका लोगे। कई लोग 1 साल में चुका लेंगे। अरे हमको नहीं मालूम कि हमने कितने लेके आए हैं और कितने यहाँ पे रोज बना रहे हैं। वो बोरी खुली हुई है जो आप लेके आए थे ना ऊपर से, वो बोरी खुली हुई है, उसमें रोज क्रियामना के द्वारा अपन डालते जाते हैं। डेली 2 चुकाते हैं, 8 डाल देते हैं, तो बढ़ा तो 6 रोज के। तो अगर आपकी सेल्फ हीलिंग नहीं हो रही है तो आप पहले टटोलो कि कहां पे आपका लीकेज हो रहा है। आपका समझ लीजिए सहस्त्रार कलश है, ठीक है, ये कलश है। मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, 6 घंटा बैठ रहे हैं रोज, ओहो हो, पूरी एनर्जी से भर गया बिल्कुल अच्छे से। 2-3 जूम सेशन अटेंड कर लिए, पूरा ज्ञान, ओहो हो कितनी एनर्जी आ गई, पूरा कलश भर गया, कलश एकदम ऊपर लेवल तक के भर गया। फिर किचन में गए, थोड़ा सा इन लॉज में किसी ने कुछ बोल दिया, आपने बर्तन पटकना शुरू कर दिया। बोला नहीं आपने कुछ, क्योंकि आपने तो जूम में सुना है कि नहीं रिस्पॉन्ड करना है, अपने को रिएक्ट नहीं करना है। आपने बोला नहीं, पर बर्तन पटका, दरवाजे को और अच्छे से पटक के गए, थाली गुस्से में आपने रख दी। हम अपनी लीकेजेस जो करते हैं वो सिर्फ इमोशन, हमारे आंखों के द्वारा, हमारे गेस्चर, हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे थॉट्स, हर चीज के द्वारा हम लीक करते हैं। तो आप टोटल लगाइए दिन भर में आपने कितने बार जलन की, कितने बार किसी से नफरत की, कितने बार गुस्से में भरे। तो वो जो कलश था ना, उसमें 20 सुराख थे, 20 होल्स थे, वो बहते जा रहे हैं। आप इधर से डालते जा रहे हैं, ये 20 सुराख में से निकलते जा रहे हैं, तो बचा कितना? रात होते होते वो आधा मटका भी नहीं बचा होगा, पौन क्या बोलना चाहिए, 1/4 मटका बचा होगा। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि 6 महीने में आपकी हीलिंग हो जाए। सबसे पहले वो जो 20 होल्स हैं, 20 में से 20 आप नहीं पूरे भर पाएंगे, पर कम से कम आप मैक्सिमम होल्स तो बंद करिए। लीकेजेस तो देखिए कहां से हो रहा है आपका। टाइम मिला गॉसिप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए मैं अभी बहुत बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मुझे ज्ञान देना है, नहीं तो मैं इतना नहीं बोलती, है ना। क्या करूं, मेरा काम है, ये मेरा धर्मा है ना, मुझे बोलना है। तो बस आखिरी के 5 मिनट, मुझे मालूम है कि बहुत टाइम हो रहा है, मुझे भी जाना है।